क्या बात हो गई जी? खबरदार! क्या बात है? पकड़ा नहीं। मैंने पकड़ा क्या जी? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तो तुम तीनों ने मिलकर किया ये काम? जी, पैसों के लिए किया। कितने पैसे लिए थे तुम तीनों ने? 1 लाख रुपए और 90 तोले सोना। और कैमरा? मारो नहीं मानो। नहीं मालूम तब? कैमरा भी मिला था। प्लान किसका था? तुम तीनों का था ना? बोल! प्लान था ना? साल 1994। 2.5 महीने तक फरार रहने के बाद ये 3 जवान लड़के अलग अलग जगह अलग अलग हालातों में पकड़े गए। राम सिंह, नहार और जयमल, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा अपराध किया था जिसने नागपुर शहर में हलचल मचा दी थी। पकड़े जाने के 2 साल बाद राम सिंह पुलिस का गवाह बन गया क्योंकि उसे अपना गुनाह रात को नींद में नजर आने लगा था। उन लोगों के चेहरे, उन लोगों की चीखें। अच्छा बता, सब कुछ बता शुरू से। वो राम सिंह अपने छोटे से गांव से आया था नागपुर काम धंधा कराने वास्ते, बड़ा आदमी बनने वास्ते। लेकिन काम पर चढ़ने 2 महीने में नहीं मिले और तो पैसे बढ़ाने की बात कर रही है। और सेठ जी, मन ने ज्यादा पैसा चाहिए थी और ना दिए तो क्या करेगा तू? चल हट। नौकरी छोड़ दूंगा और क्या? नौकरी छोड़ देगा? अरे कौन रोक लिया तुमने? कल छोकरा बता ही दिया था कि तू दुकान पे दारू पी गई है। पहले तो मुझे उसकी बात का यकीन नहीं हुआ, पर अब लगता है कि तू सचमुच गलत आदत में फंस गया है। अरे वो तो तुम्हारे गांव का है, इसलिए इतने दिन तक बर्दाश्त किया। और कोई होता ना तो कब का उसे यहाँ तक काट दिया होता। चल निकल यहाँ से। लेकिन सेठ जी, अरे निकल यहाँ से। बोला अरे निकल। अरे सेठ को मैं थोड़े से पैसे बढ़ाने को बोल लो, बस काट दिया साले ने। ये शहर है बालक, यहाँ हर दिन नई छोकरी नई नौकरी मिला है। एक छूट गई बात हम क्या बना रहा है? अरे नौकरी छूटे 1 हफ्ता हो गयो, 1 हफ्ता। तुम दोनों भी बेकार हो, बेकार। कभी सोचा गुजारे के लिए क्या होगा? कल रात भी के लिए सोना पड़ा, इब के लिए नहीं नाते ससुरी। अरे हंसो मत, कुछ सोचो। सोच लियो। के? चोरी। चोरी? हाँ, थारे सेठ के घर। तो प्लान जयमल का था। मैंने सेठ के गले से 100 रुपए जरूर निकालने थे, बस। बाकी मैंने कुछ ना किया, कुछ नहीं। और तुम्हारा प्लान क्या था? मैं हर रोज दोपहर को सेठ के घर रोटी लेने जाता था। सेठानी और बाकी सब लोग पहचाने थे मुझे। मैंने ये भी पता था कि सेठ और उसका छोरो किस वक्त दुकान पे होंगे। पर हम उन्हें मारें किस तरह? इससे तो मक्खन बिना कटेगा। हमें तो जिंदा लोगों को काटना है। अरे काटना जरूरी है के? छुरी दिखा के चोरी करके भाग जाते हैं बस। हाँ, ताकि वो हमें 1 मिनट में पहचान ले। बात कर
नई छुरी लानी होगी। पीछे हमारे पास तो सिर्फ 10 रुपए है। तारो धोरे मारे दौरे ना है। दे ले। ये ले 10। कुल मिलाकर हो गए 25। 25 में आ जाएगी छुरी? नहीं, ये कड़ा बेचते थे। पाया खरीदूंगा तो ना मैं। हाँ, अगर गिरवे रखना है तो रख दे। कितने मिलेंगे? 90 रुपया मिलेगा। 200 रुपए का है सेठ जी। 200 का 250 लेगा के? मैंने अपना भाव बता दिया। अगर रखना है तो रख, वरना निकल जाओ। ठीक है सेठ जी, 90 रुपए दे दीजिए। 55 रुपए की छुरी आई। बाकी पैसे की हमने दारू और कबाब खरीद के खोली वापस गए और अगले दिन उस एरिया का दौरा किया और तैयार हुए 26 तारीख की दोपहर के लिए। मैंने फिर मना किया। और क्या कहा उन दोनों ने? पागल हो गए कहते? सारी तैयारी करने के बाद रुकने को बोलता है। कल दोपहर और बस हम माल लेकर शहर से बाहर। किसी को क्या पता चलेगा किसने किया है? देख, हम उन्हें सिर्फ छुरी से डरावेंगे, समझा? किसी की जान ना लेंगे ना। अच्छा, किसी की जान ना लेंगे, बस। उसे जो सोचना है सोचने दे। हमें जो करना है हम करांगे, समझा? नाहर और जयमल जानते थे कि उन्हें क्या करना है और ये भी जानते थे कि शायद राम आधे रास्ते में पीछे हटना चाहे। इसलिए उन्होंने राम को साथ मिलाने की एक कोशिश और की। देखो रे, बहुत होशियार रहना पड़ेगा। हाँ, सबसे जरूरी है अपनी जान, वो बचनी चाहिए। और अगर उसे बचाने के लिए किसी और की भी जान लेनी पड़ जाए ना, तो ज्यादा सोचना को नहीं। ए, देख, तुम अपने बात से पाछा हट रहो। खोलूंगा नहीं। बस बहुत हुआ, हम दरवाजे तक पहुंच चुके हैं और दरवाजा खुला है। अब अगर वापसी की बात करें ना तो यही डर कर दूंगा। राम, बाकी बस घर पहुंच कर कराएंगे। चल भीतर चल। अरे चल 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 चल। तुम्हाला कोण पाहिजे? कौन हो तुम लोग? राम सिंह, तू ऐठे क्या कर रहे हो? है नाहर, दरवाजा बंद कर। सिर्फ एक छुरी साथ लेकर गए थे? नहीं, मिर्च का पाउडर भी लेके गए थे। क्या? मिर्च का पाउडर? वो किस लिए? वो डराने के लिए। डराने के लिए? हाँ? और छुरी किसके पास थी? छुरी नाहर के पास। नाहर के पास? और मिर्च का पाउडर? वो मैं क्या? मेरे पास। तिजोरी की चाबी कट्टे, बोल। तिजोरी की चाबी कट्टे, जल्दी बोल। तिजोरी की चाबी? उधर नहीं, बिल्कुल बैठ नीचे बैठ। आवाज नहीं, काट डालेंगे। शोर नहीं मचाना, बिल्कुल नहीं तो काट डालेंगे। मैं बोल रहा ना थारो, मैं बोल रहा ना, हैं? जो भारी बात न माननी तो जान से मार देंगे। तुम्हारी कितने जो भी था, साथ दे दो, हाथ दे दो।
मीनाबाई को मार डाला है? बाहर आके इन दोनों ने मुझे इशारे से बताया कि तो बाकी लोगों को क्यों मारा? वो जमल का कहना था कि अगर कोई एक भी बच गया तो पुलिस को मुंह खोल सकता है। सो उन्होंने उनको अलग अलग कमरों में ले जाके बहस करा जाया करेंगे, जो हो रहे होने दे। देख मैं भूल रहा हूं ना। मेरी सास बड़ी कंजूस है, कुछ ना दिया मरने। चल ते आके दे दे, चल। पैसे तो सासू माँ ही रखती हैं, मैं नहीं। जेवर तो होंगे ना? वो भी उन्हीं की अलमारी में रखे हैं। ते उसकी छोरी लग गयो। चल ते आके समझा दे उसे। चल चल, हम कुछ ना करेंगे, चल। कुछ नहीं करेंगे, चल चल। चल अंदर चल। चल मार साली को, मार। चुप चुप चुप, रोना नहीं, मिर्ची भोग दूंगा। भाई थारे को थारी मेम साहब बुला रही है, आ चल। चला जल्दी चल चल चल। और फिर इसी तरह नाहर और जयमल ने हर किसी को अलग अलग कमरों में ले जाकर मार डाला। उसके बाद इन तीनों ने छुरियां धोई, कपड़े बदले और पैसे और जेवरात लेकर वहां से निकल गए। अगले दिन के अखबार में इस कांड के बारे में कुछ नहीं था, पर दोपहर के अखबार में इन तीनों का नाम साफ साफ लिखा था। साले इतने सारे खून किए हमने, हैं? अखबारों में हमारा नाम छप चुका। अब क्या होगा? क्या होगा? ऐश होगी, ऐश। खून किया है तो माल भी तो कमाया है। मैं तो शिमला जाऊंगा। जयमल चलना है? अरे ना राम, तू क्या करेगा? मैं तो वैष्णो देवी जाऊंगा। बाप धोने। हाँ ये चुप कर यार। चल राम, मैं भी कभी वैष्णो देवी नहीं गया, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। हाँ? वैष्णो देवी। वहां से नाहर अलग हो गया और उसी वक्त राम और जयमल वैष्णो देवी के लिए रवाना हो गए। तुम दोनों और कहां घूमे? अजमेर, जयपुर, दिल्ली और हरिद्वार। उसके बाद हम अपने गांव पहुंचे। वहां पता चला कि पुलिस हमें ढूंढ रही है, सो हम वहां से निकल लिए। मुझे उस दौलत से जो घिन सी होने लगी थी, क्योंकि उसकी वजह से जो हम अपने गांव के इतने करीब होते भी दूर थे। जी? और पैसों का क्या किया? खरीदारी अपने लिए, रिश्तेदारों के लिए। और 2 महीने घूमने के बाद हमें घर की याद आने लगी जी। और इस बार हम जयमल के गांव पहुंचे, उसके चाचा के घर। आप सरोवर सिंह जी हैं ना? हाँ, पर बेटा मैंने थारे को पहचाना नहीं। मैं जी आपके भांजे जयमल का दोस्त हूँ। अच्छा अच्छा, नाम क्या है थारा? राम सिंह। राम सिंह। आजा बेटा, अंदर आजा। बैठो बेटा, बैठो।
जयमल कहाँ है? जयमल आया तो हमारे साथ है जी, पर बोलो कि पहले मैं आपको आके मिलूं। मैंने ठीक है। अच्छा बेटा, मैं जरा मंडी जा रहा था, 5 मिनट का काम है, तुम यहीं बैठो, मैं बस अभी आता हूँ। हाँ? चिंगारी कोई भड़के खबरदार! क्या बात है? मैंने क्या सरोवर जी क्या कर रहा है? अरे मेरी कसूर बता दो पहले। इस तरह 5 महिलाएं और 2 बच्चों के खून के इल्जाम में राम सिंह पकड़ा गया। नाहर भी कुछ ही दिनों में एक दूसरे शहर में पकड़ा गया और जयमल के भाई ने खुद उसे नागपुर पुलिस के हवाले कर दिया। राम सिंह के बयान को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने नाहर और जयमल को सजाए मौत दी। राम सिंह को एक नई जिंदगी शुरू करने का एक और मौका दिया गया। सरकारी गवाह बनने की वजह से उसकी सजा माफ कर दी गई। जयमल और नाहर ने हाई कोर्ट में अपील की, पर हाई कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा और कुछ ही दिन पहले दिए गए फैसले में हाई कोर्ट ने इन दोनों को सुनाई गई मौत की सजा को ना बदलने का फैसला दिया। पैसों का लालच इंसान से क्या क्या करवा देता है। 54% चोरियां और खून लोगों के अपने ही घरों में होते हैं। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में घूमते रहें, कानून का शिकंजा आप तक पहुंच ही जाता है। ये तीनों ने जुर्म तो कर लिया, सब पैसा पा लिया, पर करेंगे क्या? घूमते रहे। डर आपको टिकने नहीं देता एक जगह, लेकिन अंत तो वही है, हवालात। वो आज हो, अभी हो या फिर कल, याद रखें, आप पहला जुर्म करने के बाद जितनी भी सांसें लेते हैं वो उधार की होती हैं।